महंत श्री घनश्याम दास जी महाराज की 14वीं पुण्यतिथि और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री रामचरितमानस सम्मेलन और श्री राम कथा का आयोजन धरावरा धाम बेटवा में 17 फरवरी से प्रारंभ हुआ, जो लगातार 21 फरवरी तक जारी रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में धरावरा धाम नवयुवक मंडल द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं केसरिया साड़ी पहने सिर पर रामचरितमानस ग्रंथ उठाए चल रही थी। इस यात्रा का नाम घर घर रामायण के अंतर्गत 500 रामायण वितरित की गई। अतिथियों के साथ महंत सुखदेव दास जी महाराज ने दीप प्रज्वलित किए और कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वागत भाषण स्वागताध्यक्ष डॉक्टर संतोष सिंह ने दिया और कहा कि अपने बच्चों को धर्म के संस्कार दें। महंत सुखदेव दास जी महाराज ने बताया कि 1998 में महंत घनश्याम दास जी महाराज ने मानस सम्मेलन का काम प्रारंभ किया था। इस अवसर पर संतों ने संबोधित किया और कहा कि रामचरितमानस घर पर रखने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और रामायण हमें जीने की राह बताती है। आपको बता दें कि बेटमा के धरावरा धाम में 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर श्री रामचरितमानस सम्मेलन के साथ ही श्री राम कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर इंदौर से मात्र 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। कार्यक्रम में इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए थे और संतों का उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री विष्णु देवाचार्य जी महाराज अयोध्या, डॉक्टर अरविंदाचार्य जी महाराज चित्रकूट, देवेंद्र दास जी रामायणी अयोध्या, साध्वी श्री जया किशोरी जी आदि संतों की मौजूदगी में कार्यक्रम शुरू हुआ। स्थित पिछले कई वर्षों से लगातार मानस सम्मेलन होता था। इस वर्ष का मानस सम्मेलन का आयोजन भी धरावरा धाम पर आयोजित किया गया है। आज से ये प्रारंभ हुआ है 17 फरवरी से 21 फरवरी तक दोपहर 1 बजे से शाम को 5 बजे तक यहाँ रामकथा होगी। विभिन्न संस्थाओं के जैसे हनुमानगढ़ी से, अयोध्या से, वाराणसी से संत महात्मा यहाँ आए हुए हैं, जो कि धरावरा धाम के हमारे पीठाधीश्वर सुखदेव दास जी के महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। साथ में एक विशेष रूप से आज यात्रा निकाली गई और तकरीबन 500 घरों में जो है रामायण को यहाँ पर दान स्वरूप दिया गया है। तो इस कार्यक्रम में जो प्रारंभ हुई है श्री राम कथा, यहाँ धर्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा है और जीवन को जीने की कला भी सिखाई जा रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होकर हम सभी लोगों को आशीर्वचन लेना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि इंदौर वासी बढ़ चढ़कर इस राम कथा में हिस्सा लेंगे। हार्दिक आभार आपका। परंपरागत जो मानस सम्मेलन श्री साकेतवासी श्री श्री 1008 श्री घनश्याम दास जी महाराज जी गुरुदेव भगवान के द्वारा जो स्थापित थी, चल रही थी, उसका पुनः कोरोना के पश्चात 2 वर्ष बाद शुभारंभ किया गया, जिसमें रामचरितमानस का एक संदेश देने के लिए 500 घरों में हमने रामायण वितरित करने का लक्ष्य रखा था, जो 500 महिलाओं के द्वारा उनके घर में चिन्हित करके और उनके सर पे रख करके और करीब 3 किलोमीटर का यात्रा निकली है। और वो यात्रा निकलने के बाद वो रामचरितमानस पुनः उन महिलाओं को हमने समर्पित कर दिया कि जो अपने घर में रख करके पूजा करें, जिससे सुख शांति समृद्धि उनके घर में बनी रहे। और ये मानस सम्मेलन 5 दिवस तक चलेगा, जिसका देश भर से पधारे हुए संत विद्वान जैसे मिथिला पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, विष्णु देवाचार्य जी महाराज हैं, अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरी शंकर दास जी हैं और देवेंद्र दास जी हमारे यहाँ अयोध्या हनुमानगढ़ी के, और अरविंदाचार्य जी हैं जो चित्रकूट से पधारे हैं, और साध्वी जया किशोरी जी हैं जो अयोध्या से मानस रत्न हैं, मानस के अच्छे विद्वान हैं, और हमारे समिति के स्वागत अध्यक्ष संतोष जी और वासियों के द्वारा मिल करके और इस भक्तों के द्वारा मिल करके और इस आयोजन को शुभारंभ किया गया है, जो 5 दिवस तक चलेगी। हम सभी जनता से अनुरोध करते हैं कि यहाँ आकर के और मानस के वक्ताओं के द्वारा दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करें और उस पर आचरण करने का कोशिश करें, जिससे हमारा भारत वैभवशाली और शक्तिशाली संपन्नशाली बने। जब हम रामचरितमानस को माध्यम बना करके चलेंगे तो हमारा भारत विकसित होगा और वैभवशाली होगा और ताकतवर बनेगा।
तो पूरे शहरवासी, ग्रामवासी, सभी भक्तजनों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में पधार करके और संतों का आशीर्वचन लेकर के और अपने जीवन में आचरण करें। सुखदेव दास महाराज, धारावाड़ा धाम पीठाधीश्वर।